आज के इस वीडियो में आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कंप्यूटर के फंक्शन कीज की, जो कि F1 से F12 तक कंप्यूटर में आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये कंप्यूटर की फंक्शन कीज क्या होती है, यानी कि व्हाट इज कंप्यूटर फंक्शन कीज। कंप्यूटर के कीबोर्ड में सबसे ऊपर की ओर आपको F1 से लेकर F12 तक जो 12 बटनें दिखती है, इन्हीं यहाँ पर कंप्यूटर की फंक्शन की कहा जाता है। ये कंप्यूटर की फंक्शन की आपको कई बड़े बड़े कार्य केवल एक बटन प्रेस करने पर पूरे करके दे देते हैं, जो कि आपको यहाँ पर एक लंबी प्रोसेस के साथ करने होते हैं। ये कंप्यूटर की फंक्शन की कीबोर्ड में कुछ इस तरह से दिखाई देती है, वहीं पर लैपटॉप में आपको कुछ इस तरह से दिखाई देती है। कई लैपटॉप में आपको जो है इन कंप्यूटर की फंक्शन की का प्रयोग करने के लिए एक अलग से फंक्शन बटन दी होती है। इस फंक्शन बटन का उपयोग करके आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए बारी बारी से यहाँ पर जानते हैं कि F1 से लेकर F12 तक जो फंक्शन की है, इनका क्या प्रयोग यहाँ पर होता है। सबसे पहले बात करते हैं F1 फंक्शन की F1 फंक्शन की का इस्तेमाल प्रोग्राम में हेल्प सेंटर को खोलने के लिए किया जाता है। आप चाहे ब्राउजर पर काम कर रहे हो या MS वर्ड पर, आपको किसी भी तरह की हेल्प यहाँ पर चाहिए, ऑनलाइन हेल्प यहाँ पर चाहिए, F1 प्रेस कीजिए, आपको जो है ऑनलाइन हेल्प यहाँ पर मिल जाएगी। कंप्यूटर की उस प्रोग्राम की हेल्प सेंटर यहाँ पर जो है ओपन हो जाता है। चलिए इसे प्रैक्टिकल के तौर पे यूज करके यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हूँ और यहाँ पर मुझे जो है F1 प्रेस करना है। मैं जैसे ही यहाँ से F1 बटन प्रेस करता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी यहाँ पर जो है एक हेल्प सेंटर खुल चुका है, जो कि MS ऑफिस का हेल्प सेंटर यहाँ पर है। इसी तरह से आप किसी ब्राउजर पर काम कर रहे हैं तो भी आप यहाँ पर F1 बटन यदि प्रेस करते हैं तो एक नए विंडो में यहाँ पर उसका हेल्प सेंटर ओपन हो जाता है। जैसे कि यहाँ आपको जो है गूगल क्रोम का हेल्प सेंटर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यदि आप विंडो बटन के साथ F1 प्रेस करते हैं तो विंडो का जो भी वर्जन आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं उसका हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर आपके सामने ओपन होकर आ जाता है। इसी तरह से कंट्रोल के साथ यदि आप F1 प्रेस करते हैं तो आपके सामने टास्क पेन ओपन होकर आ जाता है। इस तरह से आप F1 फंक्शन की का प्रयोग कर सकते हैं। बात करते हैं दूसरी फंक्शन की F2 के बारे में। इस की मदद से आप किसी भी फाइल को रीनेम कर सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि आप बहुत सारी फाइल को सेलेक्ट करके सबके एक जैसे नाम भी यहाँ पर करना चाहे तब भी एक साथ ये काम यहाँ पर कर देती है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए, MS एक्सेल में एक्टिव सेल को एडिट करने के लिए भी इसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। चलिए इसे भी यहाँ पर जो है प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे कि अभी आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे फोल्डर ओपन किए गए हैं। यदि यहाँ पर किसी फोल्डर को आप रीनेम करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर माउस से लेफ्ट साइड का बटन क्लिक करके और यहाँ से जो है रीनेम बटन क्लिक करना होता है। लेकिन वही यदि हम F2 फंक्शन की का प्रयोग करें तो इस फोल्डर पर आप क्लिक करते हैं और डायरेक्ट F2 बटन दबाते हैं तो यहाँ से जो है आप डायरेक्ट इसका नाम चेंज कर सकते हैं, इसे रीनेम कर सकते हैं। वही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें तो कंट्रोल के साथ यदि आप F2 प्रेस यहाँ पर करते हैं तो आपके सामने जो पेज जिस पर आप यहाँ पर काम कर रहे हैं उस पेज का प्रिंट प्रीव्यू निकल कर यहाँ पर आ जाता है। यानी कि जिस पेज पर आप काम कर रहे हैं उसे यदि आप प्रिंट आउट निकाले तो उसका प्रिंट आउट किस तरह से दिखेगा, ये शॉर्टकट की आपको यहाँ पर जो है बता देती है। इसी तरह से यदि आप अल्ट शिफ्ट के साथ F2 प्रेस करते हैं तो सेव अस का बटन आपके सामने ओपन हो जाता है और आप इस फाइल को किसी दूसरे नाम से यहाँ पर सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है इसे सेव कर सकते हैं। इसके बाद आती है तीसरी फंक्शन की F3, जिसका प्रयोग आप विंडो में सर्च बॉक्स को ओपन करने के लिए यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर क्रोम ब्राउजर में हूँ और मैं यहाँ से जो है F3 बटन प्रेस करता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एक सर्च बॉक्स आपके सामने आ चुका है और यहाँ से जो है डायरेक्ट आप कोई भी फाइल, कोई भी फोल्डर, कोई भी आपकी क्वेरी यहाँ से जो है सर्च कर सकते हैं। इसी तरह से आप हाईलाइट टेक्स्ट को लोअर केस में बदलने के लिए शिफ्ट के साथ F3 प्रेस कर सकते हैं और विंडो की के साथ F3 प्रेस करने पर एक्टिव वीडियो एडवांस फाइंड बॉक्स आपका यहाँ पर ओपन हो जाता है। बात करते हैं अगले फंक्शन की F4 के बारे में। F4 फंक्शन की का सबसे ज़्यादा प्रयोग कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा विंडो एक्सप्लोरर और इंटरनेट एक्सप्लोरर में भी एड्रेस बार एक्टिव करने के लिए F4 फंक्शन की का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। जैसे कि अभी आपको यहाँ पर कंप्यूटर को शट डाउन करना हो, रिस्टार्ट करना हो, स्लिप करना हो या यूजर को स्विच करना हो, ऐसे में आप यहाँ पर अल्ट के साथ F4 प्रेस करेंगे तो आपकी ओपन फाइल यहाँ से जो है बंद हो जाएगी और इसके बाद आपका विंडो का वर्जन आपके सामने आ
जाएगा। यहाँ से जो है आपके पास चारों ऑप्शन आ जाएंगे, इनमें से जो भी आप कंप्यूटर के साथ करना चाहो, जैसे कि यूजर चेंज करना हो, साइन आउट करना हो, कंप्यूटर को स्लीप करना हो, शट डाउन करना हो या रिस्टार्ट करना हो, वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके ये प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हैं। बात करते हैं अगली फंक्शन की F5 के बारे में। तो कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए ये की सबसे ज्यादा यूज की जाती है। किसी भी फाइल फोल्डर को सेट करने के लिए, उन्हें अल्फाबेटिकल अरेंज करने के लिए आप जो है इस बटन का प्रयोग कर सकते हैं। F5 बटन को प्रेस करने के बाद आपका ब्राउजर भी यहाँ पर जो है रिफ्रेश हो जाता है। आपके सभी फाइल और फोल्डर सही वे में अरेंज यहाँ पर हो जाते हैं। इसे आप विंडो में रिफ्रेश करने के लिए, फोल्डर वगैरह रिफ्रेश करने के लिए, स्टार्ट, साइट, शो, पावर पॉइंट में रिफ्रेश करने के लिए भी यहाँ पर जो है यूज कर सकते हैं। अगली फंक्शन की बात करें तो यह है F6 फंक्शन की। इस की का प्रयोग किसी खोले गए फोल्डर का कंटेंट देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खुले गए कई सारे डॉक्यूमेंट को एक एक करके देखने के लिए भी इसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। जैसे आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कई फाइल अलग अलग यहाँ पर खुली हुई है, उन्हें आप एक एक करके देखना चाहते हैं तो उन्हें देखने के लिए आप F6 शॉर्टकट की का प्रयोग कर सकते हैं। बात करें लैपटॉप, तो कई कंपनियों के लैपटॉप में F6 बटन में आपको वॉल्यूम को कम ज्यादा करने के लिए भी यहाँ पर जो है फंक्शन दिया होता है। वहीं पर कई लैपटॉप में वॉल्यूम को पूरी तरह से म्यूट करने के लिए भी यहाँ पर जो है ऑप्शन दिए होते हैं। बात करते हैं अगली फंक्शन की F7 के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यदि आप इस की को प्रेस करते हैं और कोई भी वर्ड आप यहाँ पर टाइप करते हैं तो उसकी स्पेलिंग यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक चेक हो जाती है, उसकी ग्रामर ऑटोमेटिक यहाँ पर जो है चेक होने लगती है। इसी तरह से कई लैपटॉप में आप वॉल्यूम को अप करने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट फंक्शन की है F8 की। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए इस की का प्रयोग किया जाता है। F8 फंक्शन की का प्रयोग विंडो में कुछ एडवांस फंक्शन को एक्टिव करने के लिए भी यहाँ पर जो है किया जाता है। अगली फंक्शन की है F9। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में ईमेल भेजने के लिए और रिसीव करने के लिए इस बटन का प्रयोग कर सकते हैं और वर्ड डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन की है F10। यदि आप किसी भी सॉफ्टवेयर पर यहाँ पर काम कर रहे हैं, F10 बटन आप यदि प्रेस करते हैं तो उस सॉफ्टवेयर के मेनू यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। वहीं बात करें नेक्स्ट फंक्शन की F11 की, इंटरनेट ब्राउजर में फुल स्क्रीन का व्यू देखने के लिए यहाँ पर किया जाता है। F11 प्रेस करने के बाद आपका जो ब्राउजर है वो फुल व्यू में यहाँ पर जो है आपको दिखने लगता है, कुछ इस तरह से जैसे कि आप अभी यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसी तरह से बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की F12 की। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस की का प्रयोग किसी फाइल को सेव करने के लिए यहाँ पर किया जाता है। शिफ्ट के साथ F12 प्रेस करने पर माइक्रोसॉफ्ट फाइल आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मेरे पास यहाँ पर फाइल ओपन है, मैं यहाँ पर जो है F12 प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सेव अस का ऑप्शन ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका है और आप किसी भी नाम से यहाँ पर जो है इस फाइल को सेव कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आज के इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और कंप्यूटर की सभी फंक्शन कीज के क्या प्रयोग होते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी ऐसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।